अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक में है। दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक इम्प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसेट कब होता है, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो तब हम कह सकते हैं कि ये सेट दूसरे का सबसेट है। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी सेट में मौजूद होने चाहिए। एंड और बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, बी के भी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद होने चाहिए, यानी कि ए बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो। बट देयर इज नो एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी कि बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद होने चाहिए। सो ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि फिर हम कह सकते हैं ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, या इसको इसको हम ये देखें, यह हमने लिखा हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, तो तब हमारे पास क्या होगा कि ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये एग्जांपल है, एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको कि ए इज इक्वल टू 1 3 5, ये तीन एलिमेंट्स हैं ए में। अब बी में देखें 5 3 1, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हमारे पास इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। तो ये देखिए 5 मौजूद है 3 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, यानी कि आपके पास ये कंडीशंस जो हैं ये सारी फुलफिल कर रहा है ये वाला ये क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। ये सिंपल सा था कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट बी, बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तब हम कह सकते हैं कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। ये इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास आगे है ये नेक्स्ट पावर सेट। ठीक है, ये इम्प्रॉपर को इसको मिटाएंगे ताकि उसके लिए हमें कुछ जगह मैसर हो। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। तो नेक्स्ट इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट को। ये देखें पावर सेट, इफ ए इज एनी सेट, ए कोई सेट है, ठीक है ना, कहता है इफ ए इज एनी सेट, यानी कि ए आपके पास कोई भी सेट है। तो अगर हमने लिख लूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू कोई सेट है, एनी सेट 1 2, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो कहते हैं ए कोई सेट है, ये मैंने लिख लिया सेट। देन दिस सेट कॉन्सिस्टिंग, ये जो है ये कॉन्सिस्ट कर रहा हो ऑफ ऑल द सबसेट्स, यानी कि आपके पास ए जो है इसी में से, इसको हम दूसरे किसी सेट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, इसी सेट में से हम इसके सब सेट्स निकालेंगे। ठीक है, हम इसके सब सेट्स निकालेंगे, सब सेट्स इसके वही होंगे जो इसमें मौजूद हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, कहता है इफ ए इज एनी सेट, ये एक सेट है, देन दिस सेट कंसिस्टिंग, ये सेट कंसिस्ट कर रहा हो ऑफ ऑल दी सबसेट, ऑल दी सबसेट, यानी कि जो सेट्स इसमें पॉसिबल बन सके, जो इसमें मौजूद हो। सबसेट का कॉन्सेप्ट यही है कि एक दूसरे का सबसेट उसी वक्त हो सकता है जब वो उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। तो एक एक सबसेट्स वही होंगे, वही बन सकते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों, वो मुख्तलिफ बन सकते हैं। ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द सेट ए। फिर वो सारे जो सेट्स हम सब सेट बनाएंगे, वो हमारे पास उसको जब हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास पावर सेट बनेगा इसका। ठीक है, सेट ए इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास सेट दिया है।
तो कहता है कि इसका पावर सेट मालूम करें, ठीक है। इसका हमारे पास क्या कहता है, पावर सेट। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, इसके सबसेट्स लिखेंगे, ठीक है ना, ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। ये अब देखें, इसमें जो इसके पॉसिबल सेट बन सकते हैं जो इसमें मौजूद हूं, अब देखें खाली सेट 5 जिसको कहते हैं ये भी इसमें मौजूद है। उसके बाद देखें और कौन सा बन सकता है, एक सेट ये भी बन सकता है इसका 1, ये भी इसमें मौजूद है, ये भी एक सेट बन सकता है, ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद आपके पास 2, ये भी इसका एक सबसेट है। उसके बाद देखें 1 2, ये 1 2 यानी कोई भी सेट होता है वो अपना सबसेट होता ही है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 ये पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट ए के, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि इफ ए इज एनी सेट, ए कोई सेट है, देन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स, ये देखिए ये कंसिस्ट कर रहा है ए, ये सारे सबसेट जो हैं ये ए कंसिस्ट कर रहा है, ये दूसरी बात जो है, ठीक है, ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इस इनको हम कहेंगे, इसको जब इनक्लोज करेंगे तो ये देखें, इसको हम पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से ये पावर सेट ऑफ ए इसको कहते हैं, ये देखें ये, ठीक है। तो ये देखें 5 है, उसके बाद आपके पास 1 है, उसके बाद आपके पास 2 है, ये उसके बाद आपके पास क्या है 1 और 2, ये जब हम इसको इनक्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट का ये गई, तो ये एक हमारे पास एक सेट बन गया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये पावर सेट ऑफ ए या पी ऑफ ए हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम पावर सेट मालूम कर सकते हैं कि इसका ए का कोई भी सेट हो, आपके पास बी हो, सी हो, 2 एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन मेथड यही है। 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो सेट दिया हुआ है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर जो पॉसिबल सेट्स जो इसमें बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। जैसे ये मैंने बनाया 1 2 3 4, ठीक है। और फिर इनको आपने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेना है, तो ये पावर सेट ऑफ दैट सेट बन जाएगा, ए है, बी है, जो भी है। लेकिन इसके सब सेट्स जो इसमें मौजूद हैं वो आपने सबसे पहले बनाने हैं, ठीक है। बाद वक़्त एक और चीज़ भी पूछ लेता है इसमें, कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन सेट ए, ये भी पावर सेट में बाद वक़्त ये पूछ लेता है। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, ठीक है, इनके पावर सेट ऑफ ए में। तो इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा, वो हम लिखेंगे। तो ये आपके पास होता है ये 2 की पावर n, n आपके पास क्या है, n आपके पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। एक बात याद रखनी है आपने कि 2 की पावर n, इनका मतलब है जितने एलिमेंट्स 1 2, अगर 3 होते तो 2 की पावर 3 लिखता, 4 होते तो 2 की पावर 4 लिखता, 5 होते तो इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास 2 की पावर ये 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये आपके पास 4, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 4 ही है, ठीक है। तो अगर इसमें और इसमें कोई मिस्टेक है तो इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की है। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का हमारे पास पावर सेट और इम्प्रॉपर सेट का, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हाजिर होऊंगा।